सीखें, लाखों रुपए कमाएँ, करोड़ों रुपए कमाएँ, आखिर ये ई-कॉमर्स है क्या? कैसे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? तो आइए कोशिश करते हैं ई-कॉमर्स को समझने की कि कैसे हम ई-कॉमर्स कर सकते हैं। बेसिकली ई-कॉमर्स है क्या? कौन से प्लेटफ़ॉर्म है? क्या हम इस काबिल हैं कि हम ई-कॉमर्स पे बिज़नेस कर सकें, ई-कॉमर्स पे काम कर सकें? तो आइए बात करते हैं। मैं हूँ मुजाहिद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इट्स मुजाहिद अब्बासी। तो सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज़ ई-कॉमर्स। बेसिकली ई-कॉमर्स है क्या? सिंपल सी बात है कि आप जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, इसको हम ई-कॉमर्स कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को इंटरनेट का यूज़ करते हुए सेल करते हैं या आप भी कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो इसको हम सिंपल सी ई-कॉमर्स कहते हैं। बेसिकली ये वो वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट या सर्विस ख़रीदते हैं। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल्स की मैं बात करूँ तो अमेज़न सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि आप अमेज़न पे जाते हैं, वहाँ पे एक स्टोर बनाते हैं और वहाँ सेल करते हैं, यानी आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं। इसी तरह दराज़ आ जाता है, फ्लिपकार्ट आ जाता है और आप में से कई लोग दराज़ पे तो काम कर रहे होंगे। बेसिकली ये जितनी भी वेबसाइट्स के मैंने नाम लिए हैं, सेलर और बायर को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे सेलर भी जा रहा होता है और बायर भी जा रहा होता है और जो सेलर है वो कोई चीज़ बेच रहा होता है और बायर वो चीज़ ख़रीद रहा होता है। तो सिंपली ये ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं और ई-कॉमर्स इसी को बोलते हैं कि आपने वहाँ से कोई ऑनलाइन चीज़ ख़रीद ली या फिर बेच दी। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं कि आपने अगर ई-कॉमर्स के फील्ड में दाखिल होना है तो इन टाइप्स को समझना ज़रूरी है। नंबर 1 पे आती है बी टू बी से मुराद ये है कि बिज़नेस टू बिज़नेस। यहाँ पर एक बिज़नेस अपनी प्रोडक्ट किसी दूसरे बिज़नेस को बेचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होल सेलर है, अब वो एक बिज़नेस कर रहा है। होल सेलर शॉप वाले को अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा तो हैं दोनों बिज़नेस, वो होल सेलर है, ये लोकल है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बिज़नेस से बिज़नेस को प्रोडक्ट मिल रही है तो इसको हम बी टू बी बिज़नेस कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है B2C, मीन दैट कि बिज़नेस टू कस्टमर। एक बिज़नेस सेल कर रहा है और वहाँ से ख़रीदने वाला कौन है, एक कस्टमर है, एक सिंगल पर्सन है जिसे ज़ाती ज़रूरियात के लिए एक चीज़ चाहिए। बिज़नेस टू कस्टमर में सिंपल सी बात है कि एक बिज़नेस डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर रहा होता है अपनी प्रोडक्ट्स, ना कि किसी बिज़नेस को कर रहा होता है। नंबर 3 पे आता है कस्टमर टू कस्टमर और ये काम तो आप भी कर सकते हैं, इसके लिए बिज़नेस का होना ज़रूरी नहीं है। C2C मीन कस्टमर्स टू कस्टमर्स। जैसे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, लैपटॉप लगा लें, मोबाइल लगा लें, कोई भी प्रोडक्ट लगा लें, वो आपने OLX पे भेज दी, eBay पे भेज दी, मतलब आपका बिज़नेस नहीं था, आपने जस्ट वैसे उसको सेल करना था। या समटाइम ऐसा होता है कि हम 2-3 प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीद लेते हैं, अब हम उसे OLX पे आगे सेल कर देते हैं। तो ये बेसिकली कस्टमर टू कस्टमर कहलाता है, C2C बिज़नेस। नंबर 4 पे एक इंगेजिंग पार्ट की बात करूँ तो C2B, कस्टमर टू बिज़नेस। अब ये तो सुना था B2B, B2C, C2B क्या आ गया कि कस्टमर बिज़नेस की कैसे हेल्प कर सकता है, तो आइए जानते हैं इस बारे में। बेसिकली इसमें कस्टमर जो होता है वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस किसी बिज़नेस को दे रहा होता है। उसके पास एक प्रोडक्ट होती है, वाइड तादाद में लगा लें, वो किसी बिज़नेस को प्रोवाइड कर सकता है या फिर ये कह लें कि वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है। यकीनन आपने मेरे चैनल को उसके लिए फॉलो ज़रूर किया होगा, तो वो आप बिज़नेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो होप कि आपने इन चारों पॉइंट्स को समझा होगा कि ये पॉइंट्स क्या हैं और ये लाइफ में आपको बहुत काम आएंगे। अगर आप ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो जॉब भी बेइंतहा हैं।